यानी कि उसको एग्जाम कैलेंडर ना बोलकर भर्ती कैलेंडर बोल सकते हैं, रिक्रूटमेंट का कैलेंडर जो कि इन्होंने जारी किया। और इसमें देखिएगा तो सारी नई भर्तियां 9 तरह की जो पोस्ट आने वाली है उसके बारे में बताया। और असिस्टेंट लोको पायलट का बोला है कि जो नोटिफिकेशन आएगा वो फरवरी में आएगा, टेक्नीशियन का मार्च 2026 में आएगा नोटिफिकेशन, यानी कि तैयार हो जाएगा ड्राफ्ट, प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट सीएन, यानी कि नोटिफिकेशन तैयार कर देना है। सेक्शन कंट्रोलर का अप्रैल में होगा, जेई का यहाँ पे जुलाई में, और इसी तरह से देखा जाए तो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी का अगस्त में, पैरामेडिकल कैटेगरी का जुलाई में, मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का सितंबर में, और लेवल 1 का अक्टूबर में। अब जो आज खबर आई है उसमें एक चीज नोट कीजिएगा कि ये जो डेट है यही सारे एग्जाम का बता रहे हैं कि ये जो डेट है इसी में आपकी एग्जाम होने वाली है। ये एलपी का बता रहे हैं कि फरवरी में एग्जाम होगा, टेक्नीशियन का मार्च में, सेक्शन कंट्रोलर अप्रैल में, पैरामेडिकल कैटेगरी जुलाई में, सब वही चीजें हैं, ठीक है, जिसमें आपका नोटिफिकेशन तैयार होगा ना कि एग्जाम होगा। तो ये चीजें हैं दोस्तों जो कि एग्जाम कैलेंडर नहीं, भर्ती कैलेंडर का अपडेट आया था, और इसको ये लोग एग्जाम कैलेंडर के नाम पे न्यूज़पेपर वाले ने छाप दिया। इससे कंफ्यूजन हो गया छात्र के बीच में, और बिल्कुल भी चौंका दिया कि कहीं डेट तो नहीं आ गया। ऐसा कोई डेट आया ही नहीं है एग्जाम को लेकर के विस्तृत, और पूरे के पूरे सभी भर्ती का एग्जाम डेट जारी करती ही नहीं है रेलवे। जिनका जिनका दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस जारी होता है उन्हीं का 4-5 भर्ती का पहले एग्जाम डेट जारी करती है। इसके बाद और आगे जब प्रोसेस होंगे, जैसे अभी देखिए, क्या जूनियर इंजीनियर का एप्लीकेशन स्टेटस आ गया? क्या नहीं आया, ठीक है। क्या आपका एनटीपीसी का 2025 वाली भर्ती का एप्लीकेशन स्टेटस आ गया? नहीं आया, ठीक है। इसी तरह से ग्रुप डी का तो अभी भर्ती भी नहीं आया है 2025 का, और क्या उसका एग्जाम डेट आ जाएगा क्या कि अक्टूबर में आपका पेपर होगा? देखिए ये भर्ती आने वाली है ग्रुप डी की अक्टूबर में, नोटिफिकेशन 2026 वाली की, इसका जिक्र है ना कि एग्जाम अक्टूबर में होगा। मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का भर्ती आने वाला है सितंबर 2026 में, उसका जिक्र है नोटिस में, लेकिन न्यूज़पेपर वाले इसको एग्जाम डेट मान के चल रहे हैं, और यही गड़बड़ी हो रही है। पर शुरू हो रहा था तो आपको पता होगा कि रेलवे ने एक साथ 4-4 भर्ती का एग्जाम डेट जारी किया था। इन्होंने रेलवे यहाँ पे टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल अलग से जारी करते हैं, जिसमें से सबसे पहले 2024 वाली जो भर्ती थी उसमें देखिएगा तो ऐसे एग्जाम डेट एक साथ आया था, जिसमें 1/2024 एएलपी का 25 नवंबर 2024 से चलने वाला था। इसके बाद आरपीएफ वाला एसआई का 2/12/2024 से 12/12/2024 तक, इसके बाद टेक्नीशियन का 18/12 से 29/12/2024 तक, और जूनियर इंजीनियर का यहाँ पे 13/12/2024 से 17/12/2024 तक चलने वाला था। तो ऐसे ये लोग एग्जाम कैलेंडर जारी करते हैं जिसमें आपका एग्जाम के बारे में बताया जाता है, परीक्षा के बारे में कि कौन कौन सी भर्ती का कब आने वाला है। और ये 24/10/2024 को जारी किया गया था, 2024 वाली जो भर्तियां कराई थी उसका एग्जाम का तारीख का। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका आएगा, इस प्रकार से ही आपकी एग्जाम डेट जारी की जाएगी। तो ऐसी नोटिस रेलवे की वेबसाइट पे अभी तक नहीं आई है, तो नहीं आई है तो अभी सही नहीं माना जाए, ठीक है। बाकी सबको पता है, एक्सपेक्टेड में बात करें, देखिए अगर एक्सपेक्टेड में बात करें कि आखिरकार असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा 2025 वाली, तो ये दोस्तों क्लियर है कि आपका जो ग्रुप डी का अभी पेपर चल रहा है वो 27 नवंबर से लेकर के 16 जनवरी तक अभी पेपर चलेगा, ठीक है। इस बीच तो पेपर कोई हो नहीं सकता। अब जब पेपर होगा तो 16 जनवरी के बाद ही होगा, तो या तो अगर इसके बीच में आपका एप्लीकेशन स्टेटस आ गया है तो शेड्यूल जारी कर दें, और शेड्यूल जारी करके 16 जनवरी के बाद आपका पेपर रख लें, ठीक है। 10 दिन सिटी इंटीमेशन में जाता है, तो लास्ट ऑफ जनवरी कर सकते हैं, या फिर फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी कर सकते हैं, तो इसमें शुरू हो सकता है। तो असिस्टेंट लोको पायलट 2025 का जो सीबीटी 1 का पेपर है वो फरवरी के आसपास ही होगा, बिल्कुल शुरुआती में, या फिर तो जनवरी के एंड तक हो सकता है। तो इसका तो सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे न्यूज़पेपर भी छापे हैं उसका तो निकल जाएगा कि भाई ये तो सही हो जाएगा लगभग। लेकिन आपका किसका किसका आ गया है एप्लीकेशन स्टेटस, तो एएलपी का एप्लीकेशन स्टेटस जारी हो चुका है, ठीक है। टेक्नीशियन का आपका एप्लीकेशन स्टेटस जारी हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे सेक्शन कंट्रोलर वाले का भी आपका एप्लीकेशन स्टेटस जारी हो चुका है। इसी तरह से पैरा मेडिकल कैटेगरी वाले पोस्ट का भी आपका एप्लीकेशन स्टेटस जारी हो चुका है। तो यानी कि ये 4 एग्जाम का पहले आपका एग्जाम शुरू होगा और इनके शेड्यूल आएंगे, ठीक है। तो असिस्टेंट लोको पायलट का जब पेपर होगा तो यहाँ पे इसके तुरंत बाद दोस्तों टेक्नीशियन का भी पेपर होगा, इसके तुरंत बाद सेक्शन कंट्रोलर का भी पेपर होगा, और पैरामेडिकल का भी पेपर होगा। ऐसे नहीं है कि एएलपी का जब फरवरी में पेपर होगा तो पैरामेडिकल का यहाँ पे जुलाई में जैसे बोल रहे हैं वैसे होगा, नहीं फ्रेंड्स, ये लगातार ही पेपर आपका होगा, क्योंकि पैरामेडिकल कैटेगरी में कितने ही लोग फॉर्म भरते हैं, मुश्किल से 4 से 5 लाख। सेक्शन कंट्रोलर में कितने भरते हैं,
बहुत ज्यादा भरे होंगे तो 10 लाख 12 लाख भरे होंगे, या फिर देखिए इसका डेटा देते हैं तो टेक्नीशियन में ये सब का थोड़ा सा लंबा चलता है पेपर, लेकिन इन सब का उतना ज्यादा लंबा नहीं चलता है। इसीलिए यहाँ पे जब पेपर शुरू होंगे भी ना फरवरी में, तो फरवरी मार्च तक ये सारे चारों पेपर को निपटा देंगे, जुलाई तक जाने की बात ही नहीं है। तो वो जो बात कही जा रही है न्यूज़पेपर में, वो एक्चुअल में भर्ती कैलेंडर है, ना कि एग्जाम कैलेंडर का डेट है, ठीक है। इसलिए कंफ्यूजन में मत रहिएगा, मैंने क्लियर कर दिया कि जो 2026 वाली नई भर्ती आई है उसका नोटिफिकेशन जो आने वाला है उसकी तारीख को एग्जाम का डेट बता रहे हैं न्यूज़पेपर वाले, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। अभी एग्जाम की तारीख नहीं आई है ऑफिशियल रेलवे की तरफ से। 2025 वाली जितनी भर्तियां हैं उसकी एक्सपेक्टेड में फरवरी से शुरू होगा एएलपी का, हो सकता है जनवरी के एंड से भी शुरू हो सकता है, और फरवरी में ही मैक्सिमम एग्जाम, जैसे टेक्नीशियन हो जाए, सेक्शन कंट्रोलर हो जाए, इसका हो सकता है, और अब मार्च तक आपका पैरामेडिकल और ये सब का कंप्लीट हो सकता है। तो वेट कीजिए, जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपको अपडेट करूंगा, इसलिए इधर उधर की बातों में ना रहे, जो टेलीग्राम पे इधर उधर बता रहे हैं फालतू का ये सब का। और जैसे अपडेट आएगा एग्जाम डेट के रिगार्डिंग आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा।